हेलो एवरीबॉडी। आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए इंग्लिश ग्रामर का बेसिक टॉपिक टेंस का नेक्स्ट पार्ट। और इस पार्ट में आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर टेंस के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए ताकि आगे के नोटिफिकेशंस भी आपको टाइमली प्राप्त हो सके। आप प्लेलिस्ट पर जाकर हमारे चैनल पे प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं रिलेटेड टू योर क्लास। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे आज के इस सेगमेंट को लेकर। आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि हमने आपको बताया, फ्यूचर टेंस के बारे में। जो बीत गया वो पास्ट, जो चल रहा है वो प्रेजेंट, जो आएगा वो फ्यूचर। हम पास्ट और प्रेजेंट के बारे में हमारे प्रीवियस वीडियोस में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं और आज यहाँ हम बात करने वाले हैं फ्यूचर के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्यूचर सिंपल की। फ्यूचर सिंपल जिसका यूज़ किया जाता है फ्यूचर प्रिडिक्शन के लिए, प्रोमिसेस, रिक्वेस्ट, रेफ्यूजल, ऑफर्स के लिए, फ्यूचर कंडीशनल्स के लिए। जी हाँ, फ्यूचर में कंडीशनल सेंटेंसेस के रूप में भी इसका यूज़ किया जाता है। जैसे अपन कह सकते हैं कि अगर ऐसा हो जाता है तो वैसा हो जाएगा फ्यूचर में। ऐसे ही हमारे प्लान्स और इंटेंशंस को शो करने के लिए हम फ्यूचर यूज़ करते हैं। और फ्यूचर प्रिडिक्शन की बात करें तो हम यहाँ जहाँ हेल्पिंग और शैल विल यूज़ करते हैं वहीं हम बी गोइंग टू को भी यूज़ करके हम शो करते हैं फ्यूचर टेंस में। सिंपल फ्यूचर टेंस के लिए ये बात क्लियर हो चुकी है स्टूडेंट्स कि इस टेंस का यूज़ किया जाता है फ्यूचर से रिलेटेड एक्शन को शो करने के लिए, चाहे वो डिसीजंस को लेकर हो या अजम्पशंस को या प्रिडिक्शंस की बात कर ले अपन। इसमें भी वही चारों पार्ट अगर अपन बात करें, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, तो वो उसी पैटर्न पर फॉलो होंगे, SVO, जिसके बारे में हम हमारे प्रीवियस वीडियोस में बात कर चुके हैं। यहाँ फ्यूचर में हम सिंपल की जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हम शैल और विल यूज़ करेंगे। शैल जो होती है वो आई और वी के साथ यूज़ की जाती है। हालांकि आई और वी के साथ भी जब श्योरिटी डिटर्मिनेशन आती है तो हम वहाँ उसके साथ भी विल यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे अपन यहाँ अफर्मेटिव की बात कर रहे हैं तो सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब शैल और विल, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, ही विल ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड। अब यहाँ ही के साथ में हमने विल यूज़ किया है क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया कि आई ओ वी के साथ नॉर्मल कंडीशंस में हम शैल यूज़ करते हैं, अदर्स के साथ विल। तो ये हमारा सेंटेंस बना, ही विल ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड। ऐसे ही जब हम नेगेटिव में जाएंगे तो थर्ड प्लेस पे हम यूज़ करेंगे नॉट, और हमारा फॉर्मेट बनेगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब शैल विल, देन नॉट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, ही विल नॉट ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड। ऐसे ही अगर हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो हमारी हेल्पिंग वर्ब हम सब्जेक्ट से बिफोर यूज कर लेंगे और उसके बाद में आगे अपना सेंटेंस चला जाएगा। अब जैसे ये सेंटेंस दिया, ये एग्जाम्पल के तौर पे नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपको दिया जा रहा है जिसमें हमें ये भी क्लियर हो गया कि हम थर्ड प्लेस में नोट भी यूज कर सकेंगे। जैसे हमारा सेंटेंस बन के जाएगा, शैल आई नॉट ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड। अब यहाँ आई के साथ मैंने शैल यूज कर लिया है क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा कि आई ओ वी के साथ शैल। अब इस सेंटेंस में आप विल को भी यूज कर सकते हैं जब यहाँ आप डिटर्मिनेशन शो करना चाहते हैं। अब ये तो इंटेरोगेटिव है, अगर आप इसको अफर्मेटिव में लेते और आप श्योरिटी के साथ ये बात कह रहे होते कि मैं ट्रेवल करूंगा, श्योर है, तो फिर वहाँ आपको शैल की जरूरत नहीं, विल लगा ली। जैसे अपन बात करते हैं कहीं ट्रेवल के लिए अपन बुकिंग वगैरह करा लेते हैं तो वो तो हमारी फिर श्योरिटी हो गई हमारी तरफ से, तो वह हमें शैल की जरूरत नहीं है, हम विल ही यूज करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में। देखिए, एक हेल्पिंग वर्ब तो अपन बात कर चुके, शैल और विल ही यूज होने वाली है। यहाँ पहले तो बात कॉन्टिन्यूअस वही जो हमने प्रेजेंट और पास्ट के दौरान बात की थी कि काम खत्म नहीं हुआ होता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जिस समय हम बात कर रहे हैं उस समय वो खत्म नहीं हुआ होता है। यहाँ फ्यूचर की बात हो रही है तो फ्यूचर में जिस समय की बात की जा रही है कि उस समय ये एक्शन हो रहा होगा तो वो खत्म नहीं हुआ होगा।
यहाँ इसके भी वही सारे फॉर्मेट की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले इसमें भी अपन अफर्मेटिव की बात कर लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब शैल विल है ही, उसके बाद में हमें कॉन्टिन्यूस की वजह से बी यूज करनी होगी और उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में आईएनजी। फॉर एग्जाम्पल अफर्मेटिव में इट विल बी स्टॉर्मिंग टुमारो, शैल और विल यूज करने के बाद में बी यूज किया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमने क्या यूज कर ली, आईएनजी। इन द सेम मैनर अगर नेगेटिव में जाते हैं तो थर्ड प्लेस पे नोट लगा दिया, इट विल नॉट बी स्टॉर्मिंग टुमारो। ऐसे ही इंटेरोगेटिव में जाते हैं तो विल इट बी स्टॉर्मिंग टुमारो, ये सीधे उसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, बस जो कंडीशन है वो ये कि यहाँ हमें बी लगाना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को यूज करना है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड हम बात कर लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये फ्यूचर का। यहाँ फ्यूचर में काम के खत्म होने की बात होगी। यहाँ हमने देखिए ये बात कर लें कि प्रेजेंट और पास्ट में हमने जाना कि काम प्रेजेंट में रिसेंटली पूरा हुआ होता है कि पूरा हो गया है, और पास्ट में जिस समय की बात करें उस समय काम पूरा हो चुका होता है। और यहाँ फ्यूचर में बात करेंगे कि एक प्रिडिक्शन ही होगी कि इतने समय तक ये काम हो जाएगा, उसका समय दिया जाएगा यहाँ कि इस समय सीमा तक ये काम हो जाएगा। उसके लिए हम बाय वगैरह इन वर्ड्स को यूज करते हैं, फिर टाइम ऐड कर देते हैं उसके साथ में। अफर्मेटिव में अगर बात करें तो सब्जेक्ट देन हेल्पिंग वर्ब शैल विल, और उसके बाद जैसा कि ये परफेक्ट है तो हैव, याद रखिए हैव ही यूज करना है। सिंगुलर प्लूरल के चक्कर में आप हैज यूज मत कीजिए क्योंकि हम शैल विल यूज कर रहे हैं और उसके बाद हैव ही आएगा। देन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जिसको अपन थर्ड फॉर्म भी कहते हैं वो यूज करेंगे, और लास्ट में आप बाय वगैरह यूज करके टाइम ऐड कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल ही विल हैव डन इट बाय दिस मॉर्निंग, बाय दिस इवनिंग, बाय दिस नाइट, जो भी आप समय ऐड करना चाहते हैं वो ऐड हो जाएगा बाय लगाकर लास्ट में। याद रखिए लास्ट में ऑब्जेक्ट के बाद में लास्ट में बाय लगाकर आपको वो टाइम ऐड करना है कि इतने समय तक ये पूरा हो जाएगा। ऐसे अगर अपन नेगेटिव की बात करते हैं तो थर्ड प्लेस पे नोट ले आइए और बाकी सेम फॉर्मेट। फॉर एग्जाम्पल ही विल नॉट हैव डन इट बाय दिस इवनिंग। अब यहाँ अपन ने वही थर्ड प्लेस पे नोट यूज किया है, फिर हैव यूज किया और उसके बाद में बाय यूज करके अपन ने समय ऐड कर लिया है। अब अगर अपन इसमें इंटेरोगेटिव की बात कर लेते हैं तो शैल विल जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमारी सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी, उसके बाद में हैव और फिर उसके बाद में पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। जैसे एग्जांपल के तौर पे विल यू हैव डन इट बाय दिस इवनिंग। अब यहाँ अगर ये इंटेरोगेटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा, दोनों मिलकर कंबाइन होकर आएंगे तो हम थर्ड प्लेस में नोट भी लगा लेंगे, और क्वेश्चन वर्ड गिवन होगा तो हम स्टार्टिंग में यूज कर लेते हैं। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। अब इसी से रिलेटेड कुछ यूजेज और उसके एग्जांपल्स और बात कर लेते हैं अपन यहाँ पर, कि जैसे अपन बात करें यूज में कि टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट विल फिनिश बिफोर अ सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर, कि हम फ्यूचर परफेक्ट हैं, कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये फ्यूचर का। ये अक्सर हम यूज करते हैं कि तब तक हो जाएगा, हाँ कल फर्स्ट पीरियड तक हम ये काम कर लेंगे, कल शाम तक ऐसा हो जाएगा, परसों तक वो वहाँ पहुँच जाएगा। अक्सर हम इस सेंटेंस को यूज करते रहते हैं कि ऐसा हो जाएगा। तो फ्यूचर रिलेटेड कोई भी बात हो और वो फिनिश होने की बात होगी, उस समय तक वो फिनिश हो जाएगी, तो वहाँ हम इसका यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन बात कर रहे हैं बाय 8 o'clock टुमारो आई विल हैव टेकन ऑफ फॉर जापान, यानी यहाँ अपन बात करें जापान के लिए उसको टेक ऑफ करने के लिए, वो ये यहाँ सेंटेंस से हमें समझ में आ रहा है कि बाय 8 o'clock टुमारो, यानी आने वाले समय में 8 o'clock तक वो टेक ऑफ कर लेगा। ऐसे ही और बात करें अपन टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड बिफोर अनदर इवेंट टेक्स प्लेस। हम कई बार ये भी कहते हैं कि दो एक्शन की जब बात करें तो एक एक्शन से पहले वो काम खत्म हो चुका हो। ये हमने पास्ट परफेक्ट के दौरान भी कंबाइन सेंटेंस
बताते वक्त बात की थी कि जब डबल एक्शन हो रहे हो तो और एक एक्शन दूसरे एक्शन से पहले फिनिश हो जाता है तो वो उसके लिए परफेक्ट हो जाता है। और यहाँ भी फ्यूचर में भी जब डबल एक्शन हो रहे होंगे तो एक एक्शन दूसरे एक्शन के लिए क्या हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, शी विल हैव लर्न चाइनीज बिफोर शी मूव्स टू चाइना। देखिए आगे कंडीशनली हो गया, ये आगे अपन ने इंडेफिनिट यूज कर लिया, लेकिन उसमें एक हम फ्यूचर बताने के लिए कि उससे पहले ऐसा हो जाएगा तो वो फ्यूचर के लिए अपन क्लियर करके चलेंगे। तो शी विल हैव लर्न चाइनीज, कि वो चाइनीज लर्न कर चुका होगा बिफोर शी मूव्स टू चाइना, चाइना जाने से पहले ही, ताकि वहां कोई प्रॉब्लम नहीं हो, अपन यूं कहें। तो दो एक्शन जब आ रहे हैं तो एक एक्शन दूसरे से पहले हो जाए तो वो परफेक्ट बन जाता है। आगे बात करें, टू एक्सप्रेस कन्विक्शन दैट समथिंग हैपन इन द नियर पास्ट। हम बात करें ऐसे ही अभी की करंट की बात करते हैं, हम बात करें अभी की करंट की, लेकिन वो काम हो चुका होगा, वहां भी हम इसको यूज करते हैं कि भाई अभी तक ऐसा हो गया होगा। यानी आप उसको अपने पैरेलल चला रहे हैं, इस टाइम के जिस एक्शन की बात कर रहे हैं वो अभी जो करंट में चल रहा है इसी समय दूसरे एक्शन की भी बात कर रहे हैं और आप एक अज्यूम कर रहे हैं कि ऐसा हो गया होगा, तो वहां भी हम इसको यूज करते हैं क्योंकि अज्यूम ही किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, द गैस विल हैव अराइव्ड एट द होटल बाय नाउ, कि अभी तक गैस जो है वो होटल में पहुंच चुके होंगे। हम फ्यूचर ही बोल रहे हैं और एक्चुअली सेंटेंस में डीप मीन में जाते हैं तो ये हो रहा है कि इस समय वो काम हो चुका है, लेकिन हम उसे परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट बनाने के बजाय हम फ्यूचर परफेक्ट ले रहे हैं, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब हो गया कि वी आर श्योर अबाउट दैट। बट if we have any kind of doubt then we use future, assume करते हैं हम कि ऐसा हो गया होगा, we are not sure about it, we are somewhere else and we are talking about for some another place, in that condition हम यूज करेंगे फ्यूचर परफेक्ट की, जैसे इस सेंटेंस में हुआ कि अभी तक ऐसा हो गया होगा। So students, hope you have understood well. Now you may do more practice. इस प्रकार हमारा ये टेंस का एक सेगमेंट फिनिश होता है। So that's all for today's class. Thank you.